आज की कहानी है विधवा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक रिसोर्ट में एंगेजमेंट का फंक्शन चल रहा था। सभी मेहमान आ चुके थे। वहीं पर एक बहुत ही सुंदर लड़की लाल रंग के ड्रेस में बहुत ही अच्छा डांस कर रही थी। हर कोई उसे देखकर बस उसकी तारीफ किए जा रहा था। फिर वो लड़की थक कर बैठ जाती है और सब लोग रस्मों की तैयारी में बिजी हो जाते हैं। वो लड़की भी अपने साथ आए मम्मी पापा के साथ अंदर आ गई। बेहद सुंदर और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए वो अपने मम्मी पापा को खाने की सब चीजें लाकर दे रही थी। हर कोई उसी पर नजर टिकाए था, पर वो इन सब बातों से दूर अपने मम्मी पापा का ध्यान रख रही थी। तभी पास खड़ी कुछ औरतें उसे देखकर आपस में बातें कर रही थी। कौन है ये लड़की, जरा पता लगाओ, पहले कभी देखा नहीं, नए लगते हैं। तभी दूसरी महिला बोली, ऐसे पूछेंगे तो क्या सोचेगी। तभी एक लड़की वहां आई और कहने लगी, आप लोग किसकी बात कर रही हैं? अरे वो सुंदर सी लड़की जो अभी डांस कर रही थी, उसी के बारे में बातें हो रही हैं। कौन है वो? अरे आंटी, वो लड़की गुप्ता जी की बहू प्रिया है। उन औरतों के मुंह से अचानक निकल पड़ा, बहू, हम तो बेटी समझ रहे थे, फिर इनका लड़का कहाँ है? वो तो नहीं दिख रहा। ये तीनों ही आए हैं। आंटी जी, इनका बेटा 2 साल पहले ही कोरोना में मर गया था। इकलौता बेटा था गुप्ता जी का। अच्छा, तो ये इनकी विधवा बहू है। उन सब औरतों का मुंह बन गया। शर्म नहीं आती इन लोगों को? बेटे को मरे 2 साल भी नहीं हुआ और ये अपनी बहू को सजा धजा कर शादी में लाए हैं। और तो और कितनी बेशर्म है जो नाच रही थी जैसे कोई लड़की हो, विधवा होकर यहाँ आई है। क्या लोग हैं ये? हमसे तो इन लोगों की बेशर्मी नहीं देखी जा रही। सभी औरतें अपने अपने ताने मारने लगी। कोई भी ऐसी नहीं थी जो प्रिया के दुख को समझती। सब उसके विधवा होने और उसके कपड़ों को लेकर बातें बना रही थी। कुछ ने तो उसके चरित्र पर भी उंगलियां उठा दी। तभी पास बैठे प्रिया के सास ससुर से रहा ना गया। उन लोगों ने प्रिया की तरफ देखा तो प्रिया रो रही थी। फिर प्रिया के सास ससुर प्रिया का हाथ पकड़कर उन औरतों के पास गए और बोले, अब से कुछ समय पहले तो आप लोग मेरी बहू की इतनी तारीफें कर रही थी। आप सब लोगों को इसका डांस करना भी बहुत अच्छा लग रहा था, पर जैसे ही आपको पता चला कि ये विधवा है तो आप लोगों की सोच ही बदल गई। क्या सिर्फ विधवा होने से एक लड़की के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं? उसे अपने मन से कपड़े पहनने का हक भी नहीं रह जाता। वो खुलकर हंस नहीं सकती। उसे सिर्फ घर में कैद कर देना चाहिए। माफ कीजिएगा आप लोग, पर हम नहीं मानते कि विधवा होना कोई अभिशाप है। ये तो भगवान की मर्जी है। अगर सबसे ज्यादा किसी को दुख होता है तो वो उसकी पत्नी ही होती है। ऐसा नहीं है कि प्रिया मेरे बेटे को भूल चुकी है। उसने तो मेरे बेटे के जाने के बाद जीना ही छोड़ दिया था। एक जिंदा लाश बनकर रहती थी। हमने बहुत मुश्किल से उसे दोबारा जीना सिखाया है और उसने आज पहली बार इतना खुल के डांस किया है। पर आप लोगों की घटिया सोच ने इसकी आंखों में फिर से आंसू ला दिए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तब भी क्या आप ऐसे ही बोलती? प्रिया हमारी बहू नहीं, बेटी भी है और उसे भी फिर से जीने का पूरा अधिकार है। और आपसे यही निवेदन है कि बहू को भी बेटी की जगह पर रख के देखो, तभी आप लोगों की सोच बदलेगी। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ।